नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ सिंपल सी बात बोलूंगा। शायद आप सभी के दिमाग में एक ही चीज चल रही होगी कि यार सब कुछ ठीक है लेकिन हमारे बाजार क्यों गिर रहे हैं। आपने एक बड़ा डाउनफॉल देखा यूएस मार्केट में थर्सडे के सेशन में, नो डाउट, और वहां भी रिकवरी आई, वो भी 300-400 पॉइंट्स की। कल के सेशन में यूएस मार्केट हरे निशान में बंद होता है। डाउ जोन्स 176 पॉइंट अप क्लोजिंग देते हुए दिखे हैं आपको। तो फिर ये हमारे बाजार में ऐसा अचानक से क्या हुआ है जो शार्प सेलिंग हो गई है? क्या रीजन मिल गया है? क्या करें इस समय? और वही कल मैं लाइव आया और मैंने देखा बहुत हैवी रिस्पॉन्स था आप सभी के साथ, और मैंने डिसाइड करा है आपके साथ। कल मैंने फर्स्ट टाइम स्क्रीन भी शेयर करी थी, और अब आप सभी के लिए मैं रोज रात में स्क्रीन यानी चार्ट्स पे कैसे आप स्टॉक को एनालाइज करें, कैसे आप अपने स्टॉक को देखें, ये सब चीजें डिटेल में बताया करूंगा। क्योंकि आप लोगों की एक ही क्वेरी थी ना भाई, स्क्रीन पे चार्ट दिखाओ, तो अब उसके लिए भी मैंने सुविधा कर दी है। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और जो जो रिक्वायरमेंट है कमेंट करते रहिए। अब यहां पे देखिए एशिया स्पेसिफिक तो कल गिरावट दिखी है आपको। यूरोप में कहीं पॉजिटिविटी तो कहीं नेगेटिविटी, इनफैक्ट सब पॉजिटिव ही दिख रहा है, एकमात्र कैक नेगेटिव। बाकी यूरोप में भी कल बड़ी तेजी आई है। यूएस मार्केट देखें तो आप नेस्डैक, डाउ जोन्स, S&P 500 या फिर रसल 2000 कुछ भी देख लो, आपको आधे % के करीब की तेजी देखने को मिली है। यानी कि बाजार में कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं दिख रही है। अब आपके दिमाग से मैं 2-3 चीजें बिल्कुल क्लियरली निकालना चाहता हूं। पहला तो कि कोविड रिलेटेड मार्केट गिर रही है, कोविड आएगा मार्केट क्रैश होगा। देखिए एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी क्रैश होता है सब क्रैश होता है, एक चीज क्रैश नहीं होती। पैनिक सेलिंग हो रही है ये, और यहां पे पैनिक सेलिंग से ज्यादा एक वो है कि यार वो मार्केट जो 18,500, 18,700, 18,800 वहां रुक रही थी ना, कंजस्टेड, लोगों के पास शेयर्स तो पड़े थे पर पैसा नहीं, तो उनके ना दिमाग में फ्रस्ट्रेशन, उन्होंने सब बेच दिया। वो गिरावट दिखाया है आपको, जो बिकवाली हुई है उसकी वजह से आपको जो है गिरावट दिखी है। अब मैं कल का आपको डाटा बताने जा रहा हूं जो आपको मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रेंथ दे सकता है। पहले तो आप जरा DIIs का कैश में बाइंग देखिए। कल 3400 करोड़ की बाइंग हुई है। मैं आपको पिछले कुछ दिनों के डाटा बताना चाहूं तो यहां पे DIIs की तरफ से कंटिन्यू बाइंग चल रही है। लेकिन देखिए परसों 22 को आपके लिए 200 करोड़ की बाइंग थी, 21 को 1700 करोड़ की बाइंग थी, और कल जो मार्केट में बड़ी पिटाई पड़ी है इंडेक्स और स्टॉक्स दोनों लेवल पे, वहां DIIs ने 3400 करोड़ की खरीदारी करी है। अब बात करते हैं FIIs, तो ये कितना बेच रहे हैं। देखिए 22 को तो ये भी 928 करोड़ का खरीद के गए हैं, लेकिन कल ये डर के 700 करोड़ का बेच के गए हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखो बहुत हैवी बाइंग हुई है। मैं मंथली बेसिस पे दिसंबर की बात करूं तो अभी तक 8,400 करोड़ की बिकवाली हुई है। नवंबर में 22,500 करोड़ की खरीदारी हुई है। तो मुझे कोई ज्यादा डर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। लेवल्स के हिसाब से निफ्टी जिन लेवल्स पे, ये अपने आप में बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब यहां पे आपको क्या करना है, समझने की कोशिश करना। 17,806 पे हम क्लोज हुए हैं। 17,800 के नीचे, यानी केवल 6 पॉइंट की बात कर रहा हूं, 6 पॉइंट नीचे अगर आपको दिखे कि मार्केट निकल रहा है और क्लोजिंग दे सकता है, तो आपको इन 2 दिनों में सिर्फ अपनी स्ट्रेटजीज बनानी है। किस तरीके से, मेरे पास कौन कौन से शेयर्स हैं, उन शेयर को लिखना, दिमाग में मत करना प्लीज यार, कॉपी पेन लेके करना। दिमाग पे करोगे तो ऊपर ऊपर से ख्याल आते हैं, जब लिख के करोगे ना तो देखते हो, लिखते हो, समझते हो, तो आपको ज्यादा अच्छा डिसीजन मिलता है। तो सारे स्टॉक्स को लिखना, एक एक करके देखना। ये मत देखना किसमें कम लॉस है किसमें ज्यादा लॉस है, जो कम लॉस वाला बेच देता हूं, ज्यादा लॉस वाला और खरीद लेता हूं, ये मत करना। जो अच्छा स्टॉक नहीं लग रहा है, डर लग रहा है कि यार यहां ये प्रॉब्लम चल रही है, उसे बेचो। मेरे हिसाब से अगर आपके पास 20 शेयर्स हैं तो प्रॉब्लम वाला 1 या 2 शेयर्स होंगे, ज्यादा होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये मार्केट की गिरावट के संग सब गिरे हैं ना, कोई प्रॉब्लम की वजह से तो गिरा ही नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पैनिक सेलिंग मत करिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए अपनी पोर्टफोलियो को। 1 घंटा बोलूंगा, 2 दिन है आपके पास, मार्केट ऑफ है। ऑन मार्केट में डिसीजन गलत लोगे, मुझे पता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा 2 दिन ट्रेड नहीं लेना है, थर्सडे फ्राइडे। और अब मैं आपसे कह रहा हूं 2 दिन आपको सोचना है, केवल 1 घंटा, कि मेरे पास ये स्टॉक्स हैं, मुझे इनमें से कौन से में खतरा दिखता है। यार ये मत देखना कि मेरे को इसमें कम लॉस हो रहा है, ये बेच देता हूं, पैसा तो बच जाएगा मेरा। ये मैं सोचना मार्केट पहले भी गिरी थी, अब भी गिर रही है, दोबारा बढ़ जाएगी, वो चलता रहेगा लाइफ टाइम। बजट से पहले रैली भी आ सकती है, नहीं आई तो बजट के बाद आ जाएगी। मार्केट ऊपर नीचे जाए ना जाए, आप ये देखो भारत की इकोनॉमी कहां जा रही है। आप इंटरेस्ट रेट के लेवल पे देख लो, हम लोग पॉजिटिव हो गए हैं, और पूरे वर्ल्ड वाइड देखोगे आप तो कुछ ही कंट्रीज ऐसी हैं जो इंटरेस्ट रेट पे इस समय पॉजिटिव है। इंटरेस्ट रेट मतलब वही इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को आप कहीं ना कहीं देखोगे तो हम पॉजिटिव आ गए हैं।
इन्फ्लेशन चिंता का विषय था, वो आपको घटता हुआ दिख रहा है। मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडिया है, बट अभी मैं आपको खरीदने की नहीं, अपनी पोर्टफोलियो को जज करने के लिए कहूंगा। तो आप एक बार जरूर जज कर ले। ये मत देखो गिर गया, गिर तो सभी गया है, कौन सा स्टॉक है जो गिरा नहीं है? सिंपल सा लॉजिक है। अब आपको होगी भाई फार्मा खरीद लो, कोविड आ रहा है, कोविड आ रहा है। जरा सा कोविड का साया गया है ना, जरा सा लगा कि कोविड से कुछ नहीं हो रहा, तो फार्मा पहले गिरेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, और फिर वही स्टॉक्स भागेंगे जो गिरे हैं अभी। तो स्टॉक स्पेसिफिक तब होना चाहिए जब ट्रेड कर रहे हो। अभी यहां पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किसे कहते हैं, जहां फार्मा भी हो, एफएमसीजी भी हो, ऑटो भी हो, आईटी भी हो, सब होना चाहिए आपके पास। तो मैं आपसे सिंपल सा बोलूंगा, 2 दिन है, 1 घंटा दीजिए दोनों दिन, स्टॉक सोचिए, आराम से समझिए। ज्यादा चीजें समझ नहीं आ रही, वीडियो में कमेंट करिए, मैं स्टॉक्स के ऊपर आपके साथ बात करना शुरू करूंगा। तो ये मेरी पहली वीडियो, होप आपको मैं क्लियरली समझा पाया हूं कि आपको करना क्या है, डिसीजन क्या लेना है। ओपन मार्केट पे गलत डिसीजन जाएगा, मैं आपसे इतना कह रहा हूं, बस सिंपल। तो ये होगी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।